आहा, देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। धर्म संसद यहां कुंभ नगरी में हो रही है। बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। जी हां, कुछ तो ऐसे मुद्दे हैं जो हमने जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जिन्होंने पत्रकारिता शुरू करी उस जमाने से बने हुए, लगातार बने हुए हैं। जी हां, राम मंदिर का मुद्दा है, लेकिन हां, आज क्या मुद्दा होगा, आज क्या बातचीत होगी, ये तो संत ही बताएंगे। और जो संत हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ कराऊंगा, परिचय कराऊंगा जो हमारे साथ मौजूद हैं। परमात्मानंद जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। हमारे ये वरिष्ठ सदस्य हैं मार्गदर्शक मंडल के और संयोजक है हिंदू धर्म आचार्य सभा, जो एपेक्स बॉडी है बड़ी उसके। और हमारे साथ गोविंद गिरी जी महाराज जी मौजूद हैं, वरिष्ठ संत हैं और गीता के जो उपदेश हैं इनके लाजवाब है। और हमारे साथ महामंडलेश्वर अखिलेश्वर दास जी मौजूद हैं, गुजरात से हैं। हमारे साथ सुरेंद्र जैन जी मौजूद हैं जो कि संयुक्त महामंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के। और हमारे साथ संत विवेकानंद जी, वरिष्ठ संत हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। बातचीत की इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। और जो पहला सवाल है, मैं जानना चाहता हूं, विश्व हिंदू परिषद के यहां पे सदस्य मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि स्वरूपानंद जी कह रहे हैं कि बस यहां से निकले और वहां मंदिर बनाने के लिए चल दिए। तो मुझे बताइए कि ये कौन सी राह है और आपकी क्या राह जुदा क्यों है? हम सामान्यतः संतों पर टिप्पणी नहीं किया करते, लेकिन कुछ प्रश्न खड़े होते हैं। अभी तक कहां थे? विश्व हिंदू परिषद ने विभिन्न मुद्दों को लेकर धर्म संसद की है, पूज्य संतों ने मार्गदर्शन किया है, लेकिन वो अभी, और वो भी नाम की नकल करके, तिथियां भी मिलती जुलती। कुछ और प्रश्न खड़े होते हैं। उनको पहली शिला कल किसने दी? उसका राहुल गांधी से क्या संबंध था? मैं समझता हूं। तो मान लीजिए सुरेंद्र जी की राजनीति हो रही है, संत बटे हुए हैं और ये आंदोलन भी राजनीति की भेंट चढ़ गया। मैं समझता हूं कि कुछ लोगों की अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन वो भी राम मंदिर के लिए कर रहे हैं। तो राम मंदिर के कारण से कोई बटा है, इसलिए बंटवारे का प्रश्न नहीं। हर एक के रास्ते अलग हैं, लक्ष्य मंदिर बनाना ही है। ठीक है, तो ये इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ये जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी जी का जिक्र किया आपने, तो सवाल ये है कि कांग्रेस भी मंदिर बना रही है, बीजेपी भी मंदिर बना रही है, वीएचपी किस तो सिर्फ बीजेपी की तरफ क्यों दिखती है, कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं दिखती है? देश ने देखना शुरू किया था, लेकिन जब उनकी असली हरकतें सामने आ गई, अभी कल ही उनके एक नेता ने ट्वीट किया है, हिंदू धर्म बांटने वाला है। 4 दिन पहले ट्वीट किया था, कुंभ के इस पावन अवसर के ऊपर उन्होंने इस महान अवसर को अपमानित किया था, ये कहकर कि कुंभ पर नंगाई दिखाई जाती है। मैं समझता हूं इतना दुस्साहस करने वाला व्यक्ति आज तक उस पार्टी में बचा है। यही कांग्रेस का असली चरित्र है। मंदिरों में चलिए बाजी, आज तो बात तो सिर्फ ये है, राजनीति की नहीं होगी, पर होगी जरूर, छौंक जरूर लगेगा। 2019 की बात है तो जरूर लग जाएगी बात। मेरे साथ वरिष्ठ संत मौजूद हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। गोविंद गिरी जी, बात दरअसल ये है कि संत क्यों बटे हुए दिख रहे हैं? चारों शंकराचार्य तो इस मुद्दे पे आ जाना चाहिए। हिंदू समाज तो चाहता है कि मंदिर बन जाए, लेकिन क्यों बटे हुए दिखते हैं? सवाल यह है कि वीएचपी राजनीति करती है, वीएचपी बांटने की कोशिश करती है। वीएचपी ने कभी भी संतों को बांटने का प्रयास नहीं किया। वीएचपी तो पूरे देश को समन्वित करना चाहती है, संतों को एक रखना चाहती है, लेकिन चिटपुट संतों को अपने अपने स्वार्थों के कारण यदि कुछ दूसरे लोगों के खुश करने के लिए बोलना पड़ता है तो वो उनकी मजबूरी है। लेकिन वीएचपी सबको साथ लेकर के इस मंदिर को बनाने के मुद्दे पर अड़िग है। सवाल ये है कि अगर अड़िग है तो फिर मंदिर बन क्यों नहीं रहा है? सवाल ये है। मंदिर तो बनेगा, मंदिर कब बनना है इतना ही प्रश्न है। यदि देश के प्रधानमंत्री अथवा देश की सरकार सुप्रीम कोर्ट के अनुसार चलना चाहती है और यह अनुशासन सबको देना चाहती है कि हमारे यहाँ न्यायालय सर्वोच्च होता है, तो उसको मानना यह हम लोगों का भी रिवाज रहा है जी। हम लोग चाहते हैं कि अनुशासन का भंग नहीं किया जाए, अनुशासन भंग न किया जाए। स्वरूपानंद जी जो हैं वो कह रहे हैं कि चलो भाई मार्च कर देते हैं, कूच कर देते हैं, पहुंचते हैं वहां। तो अनुशासन कौन भंग कर रहा है जी? किसी ने यदि कहा कि वहां पर कूच करते हैं, मार्च करते हैं, तो वहां जाकर के करेंगे क्या, ये प्रश्न है। मंदिर बनाएंगे? मंदिर एक दिन में बनता नहीं है। और तो आपने 100 दिन हो गए, 4 साल हो गए, इतने वर्ष गुजर गए, तब भी तो मंदिर नहीं बनाया। तो वो तो कम से कम कह रहे हैं मंदिर चलो बना देते हैं।
केवल बोलना एक बात होती है और करके दिखाना दूसरी बात होती है। आपा जी, यही सवाल है कि असल क्या है। अब संतों के पास तो समाज आता है, समाज इसलिए आता है कि सत्य की राह देखेंगे। अब सवाल यह है कि सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा है कि जाएं आखिर कहां, मंदिर कौन बनाएगा? महाराज, मंदिर बनेगा या फिर सपने में रह जाएगा? मंदिर तो बनेगा, वो तो कोई प्रश्न ही नहीं तो है। कब बनेगा? अरे भाई, यहाँ योगी आ गए, वहां मोदी आ गए, लोगों ने कहा ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो मंदिर बन जाएगा। मंदिर तो नहीं बना। जा योगी और मोदी को सुप्रीम कोर्ट में बिठा दो, हो जाएगा। तो अब आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी इनको लाओ तब फिर मंदिर बनाएंगे। अब आप लंबा रास्ता और बता रहे हैं। नहीं, लंबा नहीं बता रहे हैं। जैसे देखिए, अभी आगे गोविंद देव जी ने कहा कि संत मर्यादा सिखाते हैं, समाज पूरे को मर्यादा सिखाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा सबको रखनी है, सरकार को भी रखनी है। और जब केस सब जुडाइस है तो योगी हो या मोदी हो या चाहे हमारे बंधारण बनाने वाले हो, कुछ नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, चलो आपके नेतृत्व में हम चले। राम मंदिर भव्य बने, दिव्य बने, हम सबका प्रयास है। और उस प्रयास के पास विश्व हिंदू परिषद जो काम कर रही है, मुझे लगता है कि आज भी उसका एजेंडा हम लोग लाने वाले हैं राम मंदिर बनने के लिए। तो राम मंदिर पर कोई संत बटे नहीं है। बहुत अच्छी बात यह है कि यदि स्वरूपानंद जी हैं या विश्व हिंदू परिषद, सभी लोग एक साथ है राम मंदिर के विषय पर। लेकिन जो स्वरूपानंद जी महाराज श्री बड़े पूजनीय, बड़े निष्ठावान संत हैं, लेकिन वो हमेशा जो विश्व हिंदू परिषद करती है उसके अगेंस्ट में। हाँ महाराज, अब तो आप सवाल पे आ गए ना, तो मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। विनय विनय न मानस जलद जल, बीत गए दिन ती, बोले राम सकोप तब भय भी न हो न प्रीत। मेरी बात सुनिए। तो महाराज, मेरा पहला मेरा प्रश्न भी आएगा, मेरा भी प्रश्न आएगा महाराज। हाँ, प्रश्न मेरा भी आएगा। प्रश्न ये है कि क्या हिंदू की सारी ठेकेदारी विश्व हिंदू परिषद ने ले रखी है, वही मंदिर बनाएगा? भारत ले रखा है, तो फिर भारत देश और हिंदू। तो श्री रविशंकर नहीं है हिंदू, स्वरूपानंद जी शंकराचार्य नहीं है। प्रश्न आप कहेंगे कि हमको जवाब भी जवाब आप दीजिए। इस सारे आंदोलनों से जुड़े हुए रविशंकर जी उस समय नहीं थे। वाह, यही कष्ट है। रविशंकर जी उस समय समाधान के लिए आए थे जी, समाधान के लिए वर्षों से। और सबसे बड़ी बात, एक बात आपको बताऊं जी, अभी अभी भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है जी महाराज। कोर्ट को लिख करके दिया, भाई इनको जमीन दिया जाए। थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। हिंदू हृदय सम्राट, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं और सब समझ गए बाजी, है ना? नहीं, मैं ले लेता हूं मोदी जी, लेने में कोई कष्ट नहीं है। अब सवाल ये है कि मोदी जी ने कई बार पार्टी में कहा, आप ही की बात को दोहरा रहा हूं मैं, कई बार पार्टी में कहा कि ये नहीं होना। साक्षी जी महाराज जी जो बात कर रहे हैं, तो साक्षी महाराज जी क्या क्या बात कहते हैं, आपने कभी नहीं रोका उनको, बारे में आपने कभी टिप्पणी नहीं करी। ऐसा नहीं है कि नहीं की हमने टिप्पणी, थोड़ा सा होमवर्क कर लेंगे तो ध्यान में आएगा। ऐसे सब लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, जिन्होंने हिंदुत्व पर कभी गलत बात बोली है या हिंदू धर्म की गलत व्याख्या की है, तो केवल विश्व हिंदू परिषद ने नहीं, हमको प्रेरणा देने वाले संतों ने भी उस अवसर पर उनको टोका है। गोविंद गिरी जी महाराज हमारी तरफ देख रहे हैं, मैं जानता हूं, बड़े पूजनीय संत हैं, तो मैं प्रश्न भी इनसे करूंगा। जब जब चुनाव नजदीक आता है, जब हमें ठीक कर दीजिएगा, दुरुस्त कर दीजिएगा, जहां गलत हो बिल्कुल दुरुस्त, और दुरुस्त ऐसे भी नहीं कान पकड़ के ऐसे मार के भी दुरुस्त किया जा सकता है। सवाल यह है कि जब जब चुनाव नजदीक आता है, जब चुनाव, आ रहा हूं गुरु जी, आ रहा हूं, जब चुनाव नजदीक आता है, धर्म संसद बुला ली जाती है। जी बोलिए। धर्म संसद बुला ली जाती है, मंदिर का प्रस्ताव पारित हो जाता है, और फिर मंदिर का जो प्रस्ताव पारित होता है वो कागजों में कहीं खो जाता है। चुनावों के समय धर्म संसद होती है, ऐसी बात नहीं है, वो हमारे समय पत्रक के अनुसार होती है। और हम लोग मंदिर बनाने के लिए 84 से प्रयास कर रहे हैं। अब एक बात आप बताइए, समाज को अनुशासन सिखाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सिखाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ऐसा एक अनुशासनबद्ध संगठन है जो किसी को किसी प्रकार की हुल्लड़बाजी करने की इजाजत नहीं दे सकता, और किसी के द्वारा की गई इस प्रकार की हुड़दंगबाजी का समर्थन भी नहीं कर सकता। तो कभी भी आप लोगों ने उस हुड़दंगबाजी का, उस हुल्लड़ का, वो जो ड्रामा हुआ, जो जिसके लिए मैंने आपसे पूछा था कि अफसोस है या नहीं, आपने कभी खंडन नहीं किया महाराज, कभी नहीं किया, उसके बारे में कभी नहीं बोले आप। जो गिरा दिया गया, क्या वो सही था? जिस प्रक्रिया से वो गिरा दिया गया, वह प्रक्रिया तो विवादास्पद है ही, लेकिन वो गिर गया, ये हमारे लिए आनंद की बात है। गुरु जी, मैं आपके पास आ गया,
गुरुजी में बात आ गया, ले दे के बात जो है, घूम फिर के बात जो है वो यहीं पे आती है कि चुनाव जीतना है, चुनाव जिताना है, यही है बस, सिर्फ इतना ही है। तो फिर तो ठीक है, मंदिर बन ही जाएगा, समय का फेर है, मंदिर बन ही जाएगा। और मैं तो ये कोशिश करूंगा, ये जो तमाम कहने में मुझे हिचक नहीं है कम से कम, कि मंदिर जल्दी बन जाए। अरे हिंदुस्तान में नहीं मंदिर बनेगा तो कहां मंदिर बनेगा, यही मंदिर बनना चाहिए। लेकिन और आपसे आप देखें मंदिर बनते हुए, तो मैं तो ये चाहूंगा। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या ये सही है जो हो रहा है, और ये सच है कि सिर्फ चुनाव के लिए ही हो जाए, सारा खेल चुनाव के लिए? मैं आता हूं सुरेंद्र जी आपके पास। देखिए, चुनाव जिताना है ऐसा तो कोई एजेंडा नहीं है। आप शायद कहें कि हिडन एजेंडा हो, लेकिन आप बीजेपी का भी मैनिफेस्टो देखो, उन्होंने चुनाव विकास के मार्ग पर ही लड़े हैं। देश को आगे बढ़ाना है, जनता की कष्ट दूर करना है, तो वो तो एजेंडा पार्टी का अलग है। अब दोनों को लिंक करना वो गलत बात है। अभी आप कह रहे थे धर्म संसद इलेक्शन में ही होती है। मैं आपसे कहूंगा, आपने कितनी बार कवर की धर्म संसद? मैं तो अब धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। नहीं, मैं तो बूढ़ा हो चला। इलेक्शन के बीच में होती रहती है, वो मुद्दा आता ही नहीं, राम मुद्दा ही चलता है। जैसे आप यात्राएं निकालना शुरू कर देते हैं, आप जैसे चुनाव आता है तो आप मोबिलाइज करना शुरू कर देते हैं, यात्रा निकालना शुरू कर देते हैं। इस बार कहाँ निकली यात्रा? और निकलेगी, अब नहीं निकली तो निकलेगी। तो आप जानते हो तो अच्छी बात है, आपने प्रस्ताव रखा होगा तो शायद। नहीं, मैं प्रस्ताव तो इन्होंने रखा, ये जानेंगे, ये बताएंगे मुझे सबसे पहले तो इस बात पर खुशी है कि आपने अपने आप को बूढ़ा स्वीकार कर लिया है जी। और मैं ये चाहता हूँ, मैं सुनो जी, और मैं चाहता हूँ कि आपके घर वाले आपका ये कार्यक्रम जरूर देखें, उन्हें भी ध्यान में आ जाए कि आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं। मैं बूढ़ा हो गया। नंबर 1 जी। नंबर 2, कृपया इस महान यज्ञ को राजनीति से न जोड़ें। 1500 माफ करिएगा, जोड़ा आप लोगों ने, माफ करिएगा, जोड़ा आप लोगों ने। माफ नहीं करूंगा क्योंकि आप गलत वर्जन ला रहे हैं। 1528 में जब ढांचा गिरा, 1.5 लाख लोगों ने बलिदान दिया, तब कौन सा चुनाव था? जब गुरु गोविंद सिंह वहां पर संघर्ष करने के लिए 2 बार गए हैं मुक्त कराने के लिए, तब कौन सा चुनाव था? स्वाधीन भारत के, सुनिए, अब मैं स्वाधीन भारत के संविधान के लागू होने के बाद के तत्पश्चात की बातचीत मैं कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि इस देश में, इस मुल्क में संविधान है, इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट है, तो मैं उसी हिसाब से अनुरूप बात कर रहा हूं। अब मैं आता हूं, मुझे मालूम है आप स्वाधीन भारत पर आएंगे ही, और आना भी चाहिए जी, क्योंकि चुनाव के लिए नहीं है, ये विषय ध्यान में आ गया है। नंबर 2, आजाद भारत के अंदर जब शरद कोठारी, राम कोठारी जैसे लोगों ने बलिदान दिए थे, सैकड़ों लोगों ने, तब कौन से चुनाव के लिए वो काम किया था? तो आप लोगों ने भी कौन सा याद कर लिया उनको, कोठारी ब्रदर्स को? आपने कौन सा तमगा दे दिया उनको? हमें ऐसा है भाई, तमगा उनको ऐसे नहीं दिया जाता, उनको श्रद्धांजलि राम मंदिर बनाकर दी जाती है, और भव्य राम मंदिर बनेगा ही। मंदिर तो बन चुका है, मंदिर तो बन चुका है, और भव्य मंदिर बनने से भी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं। अच्छा सुरेंद्र जी, आज ये बता दीजिए, पहले आपने 3-4 सवाल दागे हैं मेरे ऊपर, मैं आप ही की भाषा में बोल रहा हूं, पूछे नहीं है, क्योंकि प्रतीक दागता है, पूछता नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं दागे हुए सवालों का जवाब जरूर मिलना चाहिए। जरूर। 6 दिसंबर 92 गौरव का दिन है, शर्म का दिन नहीं है। ये वो मौका था जब देश के मुस्लिम, मैं इसी समय ठीक करूंगा, ये भारतीय परंपरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं अपनी बात कहूंगा, सुन लीजिए जी। ये हमेशा भारतीय नहीं, संवैधानिक परंपरा है। कोई विदेशी आक्रमणकारी जिस भी देश में आकर स्मारक बनाता है, वो गुलामी का स्मारक होता है, और जब वो गुलामी का स्मारक हट जाता है, वो पूरे देश के लिए गौरव का दिन होता है। जब बर्लिन की दीवार हटी थी, क्या वो संवैधानिक तरीके से हटी थी? जब देश के अंदर ये मंदिर, ये गजनी का बनाया हुआ स्मारक हटा था, तब कौन सा कानून वहां पर सामने आ रहा था? बनाने के लिए ऑर्डर दिया था, गिराने के लिए नहीं, लेकिन वो गिराया गया और भव्य सोमनाथ का मंदिर बनाया गया। कौन सा कानून की अनुमति लेकर बाबर ने राम मंदिर गिराया था? देश में लाखों मंदिर तोड़े। मैं सुरेंद्र जी, एक बात तो मैं कह सकता हूं, वो ये कि बाबर मेरे लिए कोई आदर्श नहीं है। मेरा आदर्श बाबर नहीं है, मेरा आदर्श बाबर नहीं है, लेकिन मेरे लिए आदर्श वो है जो हमारी संत परंपरा, भारतीय संस्कृति का पुरोधा जो कहते आए कि कोई चीज विखंडित ना की जाए, किसी की भावना को ठेस न पहुंचाया जाए। जी 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 जी, बात को क्यों भूल जाते हैं? जी जी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब सीता का हरण रावण ने किया, जी, तो वध किसने किया? मर्यादा पुरुषोत्तम ने तो किया। जी जी। तो फिर आतताई को दंड दिया जाना चाहिए, ये हमारा आदर्श है, हमारी मर्यादा है, हमारी संहिता है, आचार्य संहिता। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन महात्मा जी, मैं आपके चरण स्पर्श करता हूं। भगवान श्री राम के 14 वर्ष ही महत्वपूर्ण हैं जीवन में,
वो 14 वर्ष ही उल्लेखनीय है। और वो 14 राजा राम नहीं, वो 14 वर्ष महत्वपूर्ण है। वही 14 वर्ष की हम पूजा करते हैं और वही हमारे जीवन के आदर्श हैं। सवाल ये है, मैं आ रहा हूं गोविंद जी आ रहा हूं मैं। सवाल यही है कि जो मर्यादा भगवान राम ने स्थापित की, वो मर्यादा कहीं ना कहीं राजनीतिक आंदोलन में खो गई। यही उसकी सबसे बड़ी कमी है। मैं आपके कार्यक्रम कई बार देख चुका हूं, आज आप अपने सवाल में फंस गए। चलिए अच्छी बात है, आज मैं फंसा तो। ये मर्यादा 14 साल की, ये मर्यादा भगवान राम ने ही स्थापित की थी। तभी उन्होंने रावण को दंडित किया था, और वो किसी कानून का सहारा लेकर नहीं, वो राष्ट्र के लिए जरूरत थी। और मैं समझता हूं जो बाबरी ढांचे का ध्वंस है, इसमें मुस्लिम समाज को भी हमारे विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के पैर धोने चाहिए, दिवाली की तरह बनाना चाहिए। हमने मौका दिया है उनको बाबर की यादों से। सुरेंद्र जी आप कुछ भी कहें, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। वो गलत था, गलत है और गलत रहेगा। आप कह सकते हैं इट्स योर वर्जन, हाँ इट्स योर वर्जन, लेकिन विचार नहीं है। नहीं तो ये आप भी नहीं कहेंगे कि ये हिंदुओं का विचार है। नहीं ये कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि यही सवाल है। मैं आया आपके पास, सवाल यही है महाराज, जो ये कहें वही हिंदू कह रहा है, ये मान लेना चाहिए क्या? बाबरी मस्जिद गिरा दी। महाराज मेरा सवाल ये नहीं है, माफ करिएगा। मैंने कहा विश्व हिंदू परिषद जो कहे वही हिंदू कह रहा है, ये मान लेना चाहिए क्या? हिंदू परिषद हाँ। यदि हिंदुओं के विरुद्ध नहीं करती है तो मान लेना चाहिए। ठीक है महाराज जी, विश्व हिंदू परिषद यदि हिंदुओं के विरुद्ध करती है तो नहीं मानना चाहिए महाराज। लेकिन विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं के फेवर में ही करती है, ठीक है, इसलिए मानना चाहिए। ठीक है महाराज जी, सवाल यह है कि विश्व हिंदू परिषद जो कहे वही सही, न खाता न बही, विश्व हिंदू परिषद जो कहे वही सही। तो हिंदुओं के बारे में जो वो कह रही है वही सही है। सारे संसार में कोई भी समाज 100% एक मत का नहीं होता है जी। इसलिए जब ये कहा जाता है कि विश्व हिंदू परिषद जो करती है वो हिंदुओं की और हिंदू साधु संतों के जनमानस की बातों को पूर्ण करने का प्रयास करती है, इसका अर्थ ये होता है कि उनमें बहुत बड़ी संख्या जिस विचारधारा के संतों की है उनका काम वे करती है। चिटपुट अपवाद तो आपको संसार के हर समाज में मिलेंगे ही। सही, ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूँ ये बात की छुटपुट है। मैं आ गया। सवाल ये है कि जी नहीं, मैं आ रहा हूँ। आप बच रहे थे जब मैंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया, इंद्रजीत का वध करवाया, उसी का हम अनुकरण कर रहे हैं कि आपताई, क्योंकि पहले सीता का। तो आप ही तलवार उठा लेंगे क्या? आप ही भाला उठा लेंगे और आप ही बिल्डिंग गिरा देंगे? आप उदाहरण दे रहे हैं रामचंद्र का, तो हम रामचंद्र जी का तो अनुकरण करते हैं। तो यही प्रश्न 52 में जब ढांचा गिरा था तो मेरठ के पत्रकार ने मुझसे किया था कि जो कुछ हुआ क्या वो सही था। मैंने कहा मेरा प्रश्न जो है, आपका जो प्रश्न है मेरा उत्तर, मैं एक प्रश्न करता हूँ आप। मैंने कहा कि 1428 में जब वहाँ किसी के, मैंने हिंदू कुछ नहीं कहा, किसी के पूजा का स्थल था और उसको किसी व्यक्ति ने तोड़ करके अपने मान्यता का पूजा स्थल बनाया, क्या वो उसके धर्म के अनुकूल था? कुरान में है ये सवाल। ये महाराज जी सवाल तो ये भी था कि नमाज तो होती रही वहाँ पे, फिर ये भी सब प्रश्न है, नमाज तो होती रही वहाँ पे ना। किसी के भी धर्म के अनुकूल और प्रतिकूल होने की बात नहीं है। इज इट अकॉर्डिंग टू जस्टिस, ये बात होती है। और इसलिए जब ये इनजस्टिस किया गया तो दूसरा इनजस्टिस से उसको धोया जाना ये गौरव का विषय होना चाहिए। नहीं बदलेंगे नहीं महाराज, हम आगे आप आए। मैंने कहा कि कुरान में स्वयं ये लिखा है कि दूसरे के पूजा के स्थल को तोड़ करके यदि वहाँ अपनी मान्यता का पूजा स्थल बनाया जाए और उस पर यदि नमाज आदि पढ़ी जाती है तो वो खुदा को स्वीकार नहीं होती है। तो वैसे तो महाराज ऐसी बात कही, जब जहाँ पे आपको अपना तर्क लगे तो वहाँ कुरान शरीफ को कोट कर दीजिए। वैसे तो आर्य समाजी कहते हैं कि मूर्ति की जरूरत ही नहीं, तो फिर क्या होगा महाराज जी? तो आर्य समाजी तो कहते हैं मूर्ति की जरूरत ही नहीं, जर्रे जर्रे में खुदा है, हर जगह मंदिर है, हर जगह राम है। ये स्वाभिमान का प्रश्न है। रूस के लोग नास्तिक थे। स्वाभिमान का प्रश्न है। महात्मा जी की जय जयकार। क्या नाम हो गया साहब? महाराज बोधरा, गुजरात से। तो कोई प्रश्न बनता है क्या आपका? कोई प्रश्न नहीं बनता। प्रश्न तो यहाँ पर ही है। मैं आ रहा हूँ जी। महाराज आपका कोई प्रश्न? मंदिर बनना चाहिए, प्रश्न कहाँ है? प्रश्न तो सवाल ही नहीं उठता। तो सवाल ये है कि हम भी कह रहे हैं मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर बना कौन नहीं रहा है? मंदिर इस समय जो
न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जो है, हाँ। जो डिले कर रहा है, और उसमें जो बैठा हुआ सिब्बल जैसा वकील है, वो जिस प्रकार की टिप्पणी कर रहा है कि 2019 के बाद की सुनवाई होनी चाहिए, ये अनाचार दुराचार जो लोग कर रहे हैं कांग्रेस में बैठे हुए, जिनको कांग्रेस को बनाने वाले अंग्रेज थे, अंग्रेजी मानसिकता के साथ जो काम कर रहे हैं, और उसी मानसिकता उसी संविधान के अंतर्गत जिस प्रकार के प्रावधान रखकर ये हिंदू के हितों का हनन कर रहे हैं, यह पाप है। महाराज मैं आपसे जिरह नहीं करूंगा, क्योंकि सवाल पूछने का हक जनता को बराबर है और अपनी बात कहने का हक है। मंदिर ना बन पाए तो दोषी कौन हुए? सिब्बल साहब। सत्ता में आ पाए और ना बना पाए तो दोषी नहीं है आप। सिब्बल की वजह से मंदिर नहीं बन पा रहा। अरे भाई, भगवान राम का मंदिर सिब्बल जी की वजह से नहीं बन पा रहा है क्या सुरेंद्र जी? सिब्बल प्रतीक बन गया है। ऐसे आप लोग ऐसा गढ़ते हैं, प्रतीक ऐसे गढ़ते हैं, हाँ, प्रतीक ऐसे तो ऐसे नाम है। बिब गढ़ते हैं कि लगता है ओह सिब्बल जी इतने बड़े हो गए, आपके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ज्यादा बड़े हो गए क्या? प्रतीक दिल पर मत ले जाओ, आपका नहीं नाम नहीं है नहीं इसलिए। नहीं, मैं दिल पे नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे कोफ्त इस बात से है कि आप कोई भी बिंब इतना बड़ा कर देंगे। आपको सिब्बल की वजह से मंदिर नहीं बन पा रहा है। कोफ्त होने का अधिकार है, लेकिन सिब्बल को इतना बड़ा श्रेय हम देने को तैयार नहीं। यही मैं कह रहा था। सुन लीजिए जी, सुन लीजिए, सिब्बल ने कुछ समय के लिए सुनवाई टलवाने की कोशिश की, वही राजीव धवन ने की। तर्क तो देंगे ना, मेरी बात तर्क तो सुनिए। रखेंगे ना वो। मेरा वही कहना है, हाँ। बजाय तर्क देने के न्यायालय को कहा जाए सुनाई ना टलवाई जाए, आप जल्दी कोशिश कीजिए, यही तो वो बार बार कह रहे हैं। लेकिन नियत में संदेह तब होता है, मुझे स्वयं उन्होंने कहा है, उनके ही एक वकील ने, कि सुनवाई ना हो पाए उसके तरीके हम जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे सबरीमाला का फैसला आए तो आप कह दें सवाल उठा दें। अब राम मंदिर का फैसला आएगा, आप सवाल नहीं उठाएंगे तो इस पर क्या होगा बताइए महाराज जी? जरा दोबारा कहेंगे? सबरीमाला का फैसला आया तो सवाल उठा दिए आपने। वेट किया था, हालांकि वेट किया, देखिए कि किधर जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं। जब देखा कि इधर जाने में ही फायदा है तो आप मुड़ गए उधर। चलिए मैं बाद में आता हूं, ये सच है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, कतई वेट नहीं किया गया। जब रिवीजन पेटिशन जो सबरीमाला के भक्तों ने डाली थी और उस पर सुनवाई करने के लिए लंबी डेट्स दी गई, हमने न्यायालय से अपेक्षा की थी जितनी जल्दी उन्होंने गैर भक्तों की अपील पर सुनवाई करके फैसला दिया, उतनी ही जल्दी भक्तों की अपील पर भी करेंगे। लेकिन वो टालते चले गए। तब ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं देने वाली, जैसे राम मंदिर को लटकाया वैसे ही वहां लटकाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट भगवान से ऊपर नहीं है, वो फैसला नहीं कर सकती कि किस मंदिर की कौन सी ट्रेडिशन हो, किस मंदिर की कौन सी आस्था हो। वो फैसला करेगी क्या कि नमाज कैसे अदा की जाए? वैसे जैसे लोग जब यही बात पे रखते हैं सवाल, कहते हैं भाई आप तो सुप्रीम कोर्ट मानते नहीं है, तो आप हमारे ट्रिपल तलाक पे क्यों आप इतना ज्यादा परेशान हैं? हमने कब नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट की? अभी आपने कहा ना टाला, सुप्रीम कोर्ट के संकेत के बाद ही हमने कानून बनाने की बात को कुछ दिन के लिए स्थगित किया था। लेकिन जब लगा कि उनके पास सुनवाई का समय नहीं है, ये उनकी प्राथमिकता में नहीं है, तब जाकर हमको आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ये सुनवाई नहीं कर रही है कि अल्लाह ताला है या नहीं, वो आस्था का विषय है। राम ने कहां जन्म लिया ये कौन तय करेगा? ये तय करेंगे हमारे संत, हमारी परंपरा, हमारे धर्म ग्रंथ। ये कोई सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकती। तो जब आप संत, आप सारे संत, चारों शंकराचार्य से तो बड़ा कोई है नहीं, चारों शंकराचार्य से, उसके नीचे सारे हम सारे लोग ध्वजावाहक है, वो हम सारे लोग बैठते हैं उसके अंदर। तो चारों तो कभी नहीं आए एक जगह। एक मंच कोई बताइए विश्व हिंदू परिषद का जिसमें चारों लोग आके बैठे हों, मैं मान लूंगा। मैं बताता हूं, आप थोड़ा सा पुराने इसमें जाएंगे तो हमारी जो पहली धर्म संसद नहीं थी, वो संत सम्मेलन था प्रयाग की ही धरती के ऊपर 1966 में। उसमें सभी शंकराचार्य मंच पर उपस्थित थे, सबकी एक ही आवाज थी, हम धर्मांतरण नहीं होने देंगे, घर वापसी कराएंगे। श्रृंगेरी के नहीं थे उसमें? अरे भाई, अधिकांश थे और सबका स्वागत हुआ, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। कृपया उसमें कोई कमी ढूंढने की कोशिश ना करें, वो एक ऐतिहासिक अवसर था जिसको लोग आज भी अपनी पलकों में संजोए हुए हैं कि सभी संत एक मंच पर आ जाएं। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं आपके पास तर्क है, तर्क आप गढ़ सकते हैं, लेकिन सवाल ये, क्षमा करें गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हमने तर्क गढ़े नहीं है, तर्क दिए हैं। आप भी जानते हैं, लेकिन आप तो महाराज एपेक्स बॉडी हैं, आप तो एपेक्स बॉडी हैं और इससे बड़ी तो बॉडी कोई देश में है नहीं। आप ही क्यों नहीं कह देते हैं कि कानून बनना चाहिए और कानून बना के जल्दी पास हो जाना चाहिए? सारे लोग तो कह रहे हैं SC एक्ट में आ सकता है मामला, तो आप इस पे भी कह दीजिए। जब कोर्ट की मर्यादा रखी है सरकार ने कानून का कहने के बाद भी, तो हम उसका सम्मान करते हैं। कानून कैसे बनेगा? कल भी चले तो VHP से कह दीजिए ना ये बात। नहीं, VHP तो बगल में बैठी है, आप इसे कह दीजिए ये काहे के लिए सब धर्म संसद बुलाई है, वेट करिए, वेट पे पहले फैसला आने दीजिए, उसके बाद जो होगा वो कर लिया जाएगा। नहीं तो ये अगर होगा महाराज, पूरा प्रश्न हो जाए, ये होगा तो फिर मोबिलाइजेशन कैसे होगा?
तो मोबिलाइजेशन भी तो बहुत जरूरी है। ऐसी बात आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, मोबिलाइजेशन कैसे होगा? ये देखिए, वीएचपी ने एजेंडा तय नहीं किया है। कुंभ में हर बार धर्म संसद होती है, इस बार भी संसद हुई। ये संतों की मांग है, राम मंदिर पे हमें बोलना है। रामचरितमानस के पाठ करने वाले जानते हैं कि एक संपुट होता है जो हर पंक्ति बोला जाता है, रिपीट किया जाता है। संपुट मान ले जो रिपीट किया जाता है, दीनदयाल बिरसोमबारी हरुणात्मम संकट भारी, हमारे संकट दूर करो प्रभु, संकट दूर करो। तो ये संपुट की तरह है, धर्म संसद होगी, संपुट लगाया जाएगा। जी महाराज, महाराज जी, महाराज जी हटा दीजिए है, सेना हटा दीजिए आपके संपुट से। यही महाराज जी दिक्कत है। सम्मान तो है, लेकिन यही दिक्कत है मुझे, हमें यही दिक्कत है। धर्म का युद्ध के साथ संबंध जोड़ देते हैं। नहीं, हम बिल्कुल, हाँ नहीं, हम, आपने कहा सेना हटा दीजिए, कहाँ? एक वो है, एक वो हैदराबाद में बैठे हैं जो कहते हैं सेना हटा दीजिए, पुलिस हटा दीजिए। महाराज आप भी वही बात कह रहे हैं। देखिए, उल्टा लिया कि नहीं? नहीं, मैंने लिया। आप सेना कहाँ से हटा देंगे? सेना कहाँ से हटा दें महाराज? सेना कहाँ से हटा दें? संपुट को आपने रखा तो मैंने कहा कि क्या इस संपुट के माध्यम से हम सेना हटा दें? मैंने तो ये कहा था। माफी, अगर मैंने समझने में गलती हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ महाराज, जो गलती होगी तुरंत कान पकड़ के माफी मांग लूंगा। संतों के सामने बैठा हूँ, संतों के सामने बैठा हूँ, कान पकड़ लिए मैंने। अगर गलती समझने में हुई है तो माफी, लेकिन जो सच है, लेकिन महाराज जो सच है वो सच है, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ये मैं और संध्या और पूजा से उसका संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। भगवान राम से आप जोड़ रहे हैं तो भगवान राम ने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम आपने कहा। राम को तो मेरे आराध्य हैं, तो राम तो मेरे आराध्य हैं, उन्होंने जो मेरे इष्ट हैं। तो मैं तो यही प्रश्न, महाराज मेरा तो प्रश्न यही है, मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं, तो मैं तो बोलूंगा ही। मैं तो नहीं, पत्रकार के क्या इष्ट नहीं होते महाराज? मेरे भी इष्ट हैं, मेरे भी, मैं सनातनी परंपरा, महाराज मैं भी सनातनी परंपरा को समझता हूँ, पंचदेवोपासक हूँ, मैं भी जानता हूँ। पर महाराज ये मतलब नहीं है, सवाल ये नहीं है महाराज। नहीं, मैं विशुद्ध पत्रकार हूँ और अपने पेशे को, महाराज अपने पेशे को बेहद ईमानदारी से निभाता हूँ, अपने पेशे को बेहद ईमानदारी से निभाता हूँ, अच्छी बात है, बेहद ईमानदारी से। सवाल ये है कि किसी की भावना को, किसी को ठेस पहुंचा के अगर आपको कुछ चीज चाहिए ना, तो आपका ऑफर क्या है? मैं आऊंगा यही सवाल लेके आपके पास, आपका ऑफर क्या है? दिस आई वॉन्ट टू नो। ऑफ कोर्स मैं ये जानना चाहता हूँ आपका ऑफर क्या है। आप अगर किसी की भावना की बात कर रहे हैं तो वो समाज को क्यों नहीं बताते जब नीचे से पूरे सबूत मिले हैं कि वहाँ मंदिर था? महाराज जब बात होती है फॉर्मूले पे तो बातचीत के लिए हट जाते हैं, बातचीत नहीं होती है। कौन, सवाल यह है कि कौन हटता है? फॉर्मूला का सवाल ही कहाँ है? जब हमारा हम मांग रहे, आप तो ऐसी बात करें मैं आपसे मफलर ले लूं और फिर बोले वापस तब दूंगा जब जेब में से पैसे तो कुछ ऑफर करोगे। भाई हमारा है जब दुनिया के वैश्विक आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाला, साइंटिफिकली जब प्रूव हो चुका है कि नीचे मंदिर है, हाई कोर्ट का चुकादा में लिखा है नीचे मंदिर था, तो आप वो समाज को क्यों विनती नहीं करते? तो कोर्ट ने तो कह दिया 1/3 ले लीजिए, 1/3 वो ले ले, 1/3 आप ले लीजिए। देखिए 1/3 की बात बाद में आती है, ये मफलर फाड़ा जाए। देखिए बात ये थे, भारत फाड़ा जाए, अगर मफलर फाड़े समस्या हल हो तो मफलर फाड़ दिया जाए, मफलर फाड़ दिया जाए। मैं आपका मफलर ले लूं और फिर आपसे बोले आप जब मांगो तो कोई कहे 1/3 इसको दे दो, 1/3। गोविंद जी मैं बहुत सीरियस प्रश्न पे लौटता हूँ वापस फिर से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ऑफर करने के लिए क्या है? मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, बिल्कुल मैं जानता हूँ, मैं बहुत कीमती समय है, बिल्कुल 5 मिनट। मैं जानना चाहता हूँ ऑफर आप भी तो कुछ करेंगे या नहीं? ऑफर किस लिए करना है? मूल बात ऐसी है, ये हमारी संस्कृति के ऊपर लगा हुआ कलंक है, उसको धोने में वास्तव में यहाँ का जो नागरिक है, वो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे कोई भी है, उसको आगे आकर के इस कलंक को मिटाना चाहिए, क्योंकि ये विदेशी आक्रमण का कलंक है। बाबर विदेशी था। मैं हिंदू मुस्लिम इस दृष्टि से नहीं देखता हूँ, भारतीय और अभारतीय इस दृष्टि से इस प्रश्न की ओर देखना चाहिए। इट्स अ नेशनल इशू, नॉट रिलीजियस इशू। इट्स अ नेशनल इशू, ये राष्ट्रीय समस्या है, ये कोई धार्मिक मसला नहीं है। धार्मिक मसला भी है, धार्मिक मसला है महाराज धार्मिक मसला है। राम मंदिर धार्मिक मसला है जी। और दुनिया के हाँ जन जन में जो हिंदू विराजमान है पूरी दुनिया में,
उनकी आस्था का प्रतीक है। हाँ हाँ। इसलिए हम सभी भारतवासियों का भी प्रतीक है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हो, कोर्ट इसका तुरंत ही जजमेंट दे और जो इसके माध्यम से देश के हिंदू राम मंदिर भव्य और दिव्य निर्माण करें। सरकार भी उसमें कुछ पहल की है। तो सवाल यह है कि आखिर के सवाल पे मैं पहुंचता हूं। आपने भी एक रास्ता बता दिया है, धर्म संसद की आवाजें आ रही हैं, मेरे पास संत वहां बैठे हैं। बात आपने जो पूछा, जब चुनाव होता है तभी आप लोग दर्शन। हाँ तो सच पूछा मैंने और सच कहा मैंने, कोई झूठ थोड़ी नहीं बोला मैंने, बिल्कुल सच बोला। मैं बता रहा हूँ, ये बात आपकी गलत है। नहीं गलत है, सही है। पिछले 1.5 साल में हाँ उडुपी में धर्म संसद था, तब मैं समझता हूँ उस समय लोकसभा चुनाव नहीं था। हाँ। तो जब समय होता है तो हर जगह लगभग धर्म संसद होता ही रहता है। हाँ। जो मुद्दाएं हैं उठाते ही रहते हैं। ये मैं समझता हूँ, मैं जो जान पाया हूँ धर्म संसद का विषय, वो चुनाव का बिल्कुल मुद्दा ही नहीं। समय समय से उठाते रहते हैं, एजेंडे आते रहते हैं, एजेंडे हम लोग पास भी करते हैं। कितना अमल में रखना वो सरकार को भी जरा देखना हो। तो हम लोग सरकार नहीं है, सरकार से आप बोल नहीं पाते, सरकार से आप बोल नहीं पाते हैं। इतना बड़ा भैया माइक लगा है, आप कैसे बोले? आप बताइए, आपके माध्यम से बोल रहे हैं, अब इससे ज्यादा कैसे बोले? नहीं खड़े तो आप ही से कहिए तो कान में जाकर के बोला मैं, इतना बड़ा माइक। मैं तो धर्म आपकी मीडिया पूरी दुनिया देख रही है, अब इससे ज्यादा कहाँ बोले? तो कैसे बोल? तो आप बहुत प्रखर है ना, बोलने में बहुत प्रखर है। आप हर चीज बोल देते हैं कि ये अच्छे, ये हिंदू है, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू है, ये हिंदू नहीं है। तो फिर कैसा बोल रहे हैं आप? तो बताइए, जो नहीं सुन रहा है मुझे बताइए, जो नहीं सुन रहा है वो हिंदू है या नहीं है? आप बताइए, सवाल ये है। सारे लोग हिंदू हैं। विश्व हिंदू परिषद ने जब राम मंदिर का मुद्दा उठाया था और मैं राम राज्य की कल्पना उस समय मैं स्वयं अपनी आंखों से देखा। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं, बोलने दीजिए तब देख। मेरे ज्यादा तो आप ही बोल रहे हैं, क्या करें? तो उस समय राम राज्य की स्थापना हमने लोगों ने देखा है। विश्व हिंदू परिषद वर्षों से प्रयास कर रही है और मैं आपको सीधी बात बता दूं, ये विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से ही एक दिन ऐसा आएगा, आप भी वहां खड़े रहेंगे, रामलला के दर्शन करें भव्य दिव्य मंदिर में, और हम भी खड़े रहेंगे और वहां प्रश्न पूछते रहेंगे। वो उसको कहते हैं आमीन। हम भी कह देते हैं आमीन। ऐसा दिन हो, अच्छा है, आ जाए श्री गणेश। 4.5 लाख लोग मर चुके हैं बाबरी मस्जिद और उसके राम मंदिर के चक्कर में। ये अच्छी बात थोड़ी ना? नहीं, अच्छी बात नहीं, गिरा देना अच्छी बात है। तो इसका मतलब आप गिराया तो नहीं, गिराया लीजिए मेरे प्रभु। आप जो कहिए वही मैं बोलूं। हमको तो नहीं, जो विश्व हिंदू परिषद कहे वही बोलिए। नहीं, जो विश्व हिंदू परिषद कहे वही बोलिए। मस्जिद गिराई गई, वो जो भी कहना हो, लेकिन हमारे लिए गौरव की बात है। नहीं, हमारे लिए मैं फिर बोलूंगा, वो वहां बोला था, मैं फिर बोलूंगा। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं बोल सकते, नहीं है, नहीं महाराज, हमारे लिए गौरव की बात। नहीं, वो भारतीय समाज नहीं, गौरव की नहीं, आप कहें, और हिंदू समाज, आप जो कहें जहाँ आप खड़े होंगे वही हिंदू समाज है। इस समाज के लोग ही ने मंदिर गिराया है। अखिलेश्वर दास जी महाराज, सुरेंद्र जैन जी वहां नहीं थे। हम ये समाज के पूरे देश के लोग। महाराज फिर सुन लीजिए, फिर शिवसेना वाले हिंदू हैं कि नहीं है? सब हैं। नहीं, वो हैं कि नहीं है? क्यों नहीं है? तो वो सरकार को तो दोषी ठहरा रहे हैं। वो दोषी ठहरा रहे हैं सरकार को। देश के नहीं महाराज, यही दिक्कत है, हम ज्यादा बोलते हैं और आप वो जो बोलते, मैं पूछता हूँ उसको आप दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो शिवसेना वाले हिंदू हैं या नहीं हैं? वही बता रहा हूँ। हाँ। इस देश में बसने वाले तमाम लोग ओवैसी के सिवाय तमाम लोगों को हम हिंदू मानते हैं। ओवैसी की परंपरा मानने वाले को हम हिंदू नहीं मानते हैं। बाकी सारे लोग हिंदू हैं यहाँ। चलिए ठीक है महाराज, बहुत समृद्ध मैं आप पे आना चाहता हूँ। बिल्कुल महाराज, मैं एकदम आखिर में हाँ बिल्कुल टाइम। सवाल यह है, समाधान क्या है? समाधान यही है कि सुप्रीम कोर्ट को निर्णय दे देना चाहिए। सर रूपानंद जी गलत है? मंदिर बनाना चाहिए, ये उनकी इच्छा तो अच्छी है, लेकिन यदि वो जाकर के हुड़दंगबाजी कोई भी करना चाहता है तो गलत है। तो वो कहते हैं इसी तरह से होगा, आपकी तरह से नहीं होगा। इस तरह से कोई भी मंदिर बना नहीं पाएगा। तो उनमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, कोर्ट की प्रतीक्षा ही करनी चाहिए। एक फ्लाइट मिस होती है तो मिस होने देनी चाहिए, लेकिन एक्सीडेंट करके कार को ज्यादा जोर से नहीं चलाना चाहिए। आखिरी सवाल, यही सवाल आपसे, सबसे यही सवाल पूछता हूँ। सर रूपानंद जी का रास्ता गलत है? राम मंदिर बनाने की मानसिकता रखने वाले तमाम लोगों की विचारधारा शुद्ध है। मैं उस पर विश्वास करता हूं। राम मंदिर बनाने में छोटा हो या बड़ा हो, सब एक समान है। राम मंदिर निर्माण के लिए जो सहयोग देते हैं सबका स्वागत होना चाहिए। मतलब आपका मानना है कि वो ठीक जा रहे हैं, रास्ता सही है उनका? किसी पर टिप्पणी रास्ता सही है, मतलब आप बनाने वाला व्यक्ति। हाँ। और जो अभी कुछ विषय कोर्ट में
ठीक है, मैं पकड़ लिया, एक एक है, अभी एक एक हो गया। इन्होंने कहा कि वो नहीं, एक एक हो गया, एक उन्होंने कहा कि वो हुड़दंगबाजी है। राम जन्मभूमि न्यास के पूज्यपाद महाराज श्री ने कहा, कल हम वहां खड़े थे, साथ में थे, राम मंदिर बनाने वाले का तमाम लोगों का अयोध्या में स्वागत है। हुड़दंगबाजी वाला जो प्रश्न है उस पर उन्होंने बहुत स्पष्ट बोला, क्लियर वर्डिक्ट बोला उन्होंने। आप हाँ या ना, आप जवाब दीजिए, हाँ नाम है। मंदिर बनाने वाले तमाम लोगों के विचारधारा से हम लोग सहमत हैं। हाँ, एक हो गया। महाराज, स्वरूपानंद जी जो कर रहे हैं या कह रहे हैं वो सही या गलत? क्या स्वरूपानंद जी कर रहे हैं मुझे हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, न्यायालय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। न्यायालय में 70 वर्ष हो गया, 49 से वहाँ चल रहा है। वो बाबरी वगैरह की छोड़ दी थी, वहाँ का पूजा। तो स्वरूपानंद जी जो कह रहे हैं पूछ करिए, मार्च करिए, सही? ये तो स्वरूपानंद जी से पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? 2-1 हो गया। अब महाराज बताइए, 2-1 तो हो गया। स्वरूपानंद जी जो कह रहे हैं वो सही है तरीका या गलत है? देखिए, सब लोग मंदिर के विषय में भावना से जुड़े हैं। क्या बात है? और जब भावना का अतिरेक होता है, वाह, तब कुछ वैसा हो जाता है जी। तो ढांचा भी उसी में गिरा है। वैसे तो आपकी जानकारी के लिए सभी संतों ने, और आज मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहूंगा, आडवाणी जी, अशोक जी, अगली रात तक वही प्रयत्न करते थे कोई ऐसा काम ना हो। लेकिन एक बार जन भावना का उमेड़ आ जाता है तो हो जाता है। मैं जब तक समझता हूँ महाराज श्री भी इतने पीड़ित है, उन्होंने कहा है। लेकिन टेक्निकली आप भी जानते, देखिए जन भावना विरुद्ध है। आज सबरीमला किसी को नहीं जाना है, फिर भी कोर्ट का कारण दबाव हो रहा है, पुलिस आएगी और वो होगा, क्या करेंगे? ठीक है, बीच का मामला। सुरेंद्र जी, वर्डिक्ट। यदि आपने स्वरूपानंद जी के बारे में सवाल किया है, आप शायद उसी पर वर्डिक्ट ले रहे हैं। और एक संत की, क्योंकि वो तरीका है, क्योंकि गोविंद जी ने बिल्कुल क्लियर वर्डिक्ट बोला, वो हुड़दंगबाजी है एंड दैट कैन नॉट बी टॉलरेटेड, और एक संत की बात को आपने डिस्टॉर्ट करके उनको एक पक्ष में अलग ले लिया है, क्योंकि उनकी क्लियर वर्डिक्ट नहीं था उनका क्लियर वर्डिक्ट है, राम मंदिर वही संत बनाएंगे जो इस आंदोलन को इस ऊंचाई तक लेकर आए हैं कि वहां बाबरी ढांचा बीएचपी बनाएंगे, यानी बीएचपी बनाएगी। प्लीज अपनी यार शरारत छोड़ दो मेरे भाई, अब बूढ़े हो गए, आप खुद ही कह रहे हो। ऐसा है, केवल वही संत बनाएंगे जो आज तक इस आंदोलन को इतनी ऊंचाई पर लेकर आए हैं कि आज वहां बाबरी ढांचा नहीं है, वहां है तो केवल मंदिर है, और भव्य मंदिर का इंतजार है। जिन्होंने 16 करोड़ लोगों को राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, देश के गांव-गांव तक पहुंचाया, वही संत बनाएंगे, वही मॉडल के अनुसार बनाएंगे, उसी जगह बनाएंगे, उन्हीं ईंटों से बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आज आप लिख लीजिए, और आपको हम निमंत्रण दे रहे हैं, उस दिन आना और देखना पूज्य संतों की भविष्यवाणी शब्दशः पूरी होगी। अंतिम चीज थी उसमें, वो इन्होंने संकोचवश नहीं कहा, वो ये थी, उन्होंने वो संकोचवश उन्होंने नहीं कहा कि वो स्टैंप जो है वो जिस पे आखिर में लगेगा वो बीएचपी का होगा, यानी वही मान्य होगा, संतों का वही मान्य है, नहीं वही मान्य अलग है, वही मान्य है। संतों का आदेश हमारे लिए स्वीकार है। 1984 में पूज्य संतों के कहने से ही विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन हाथ में लिया था, और जब हमको उडुपी में रुकने के लिए कहा गया कुछ सही, तब भी संतों का ही आदेश था। उच्चाधिकार समिति, आपने कहा ना आप चुप रहे, अरे कहां चुप रहे भाई, उच्चाधिकार समिति ने आदेश दिया, देश में 400 से अधिक संसदीय क्षेत्रों में भाग लिया, 4 करोड़ लोगों ने भाग लिया, एक ही मांग थी, कानून बनाओ, और वो इसी सरकार को चुनौती देते हुए थी। ये ध्यान कर लेना, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरीसम जदपि परम स्नेही। यही संदेश राम ने दिया था, जिनकी मर्यादा की आप बात कर रहे हो, यही संदेश पूज्य संतों ने दिया था। लेकिन आज हमको विकल्प नहीं दिखाई दे रहा। और